हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ आज आपके लिए सामान्य ज्ञान एवं मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एमपी कांस्टेबल में लास्ट ईयर 2016-2017 में जो क्वेश्चन आए थे। एक पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमारे 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, प्लस उनके आंसर देखते हैं, साथ ही साथ उसके लेवल और उनसे बनने वाले और भी किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चले आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? रांची, भोपाल, हैदराबाद, देहरादून। तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किस मुख्यमंत्री ने किसी राज्य में सबसे लंबी अवधि के लिए पद संभाला है? ममता बनर्जी, बीजू पटनायक, ज्योति बसु, पवन चामलिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का गौरव प्राप्त किया है? तो वह हैं पवन चामलिंग। आप करंट अफेयर में सारे मुख्यमंत्रियों के नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके, ये अभी करंट में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में सभी की राज्यवार सूची यहाँ पे डली हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। और यदि इसमें कोई टेली हो गया है, कोई करंट अफेयर बदल गया होगा, तो उसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, ज्ञानपीठ। तो आपको बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। यह है भारत रत्न। भारत रत्न से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं मैं आई बॉल पर यहाँ पे आपको दे देता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। भारत रत्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, करेंट में 2019 में किसे मिला है, या 2020 2021 में अभी किसी को नहीं मिला है, 2019 में मिला है, तो उसकी पूरी जानकारी और उस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। वो वीडियो आप आई बॉल में जाके या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर में हम देख लेंगे 2019 में किन्हें किन्हें भारत रत्न मिला है। 2020 में और 2021 के पुरस्कारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। 2019 में जिन्हें मिला है, 2000 भूपेंद्र हजारिका, गीतकार, ये क्या है? गीतकार है, संगीतकार एवं कवि हैं। प्रणब मुखर्जी, ये राजनेता हैं और हमारे पूर्व देश के राष्ट्रपति भी है। नानाजी देशमुख, ये क्या है? समाज सेवी हैं। तो इनके कार्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मेट्रो ने भारत की पहली मोबाइल टैगिंग प्रणाली शुरू की है? कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, कोच्चि मेट्रो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिगमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिगमेंट भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? आपको ये बताना है। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। लिगमेंट कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु में होता है। मैंने यहाँ पे कुछ खनिज लिख रखे हैं, और उनमें किस भंडारण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है उसके बारे में भी दे रखा है। जैसे कि हम बात करें बॉक्साइट की, तो उसमें उड़ीसा सबसे ऊपर है। फिर लोहे की बात करें तो कर्नाटक सबसे ऊपर है। तांबे की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा। देखो, एक जगह भंडारण है और उत्पादन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, कि कहाँ पर भंडारण ज़्यादा है, कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है। बॉक्साइट की बात करें तो भंडारण भी उड़ीसा में है, और उसका जो उत्पादन हो रहा है वो भी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हो रहा है। लोहे का भंडारण सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। तांबे का सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान में है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। बीराइट्स, इसका भंडारण आंध्र प्रदेश में है और उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में होता है। क्रोमाइट, इसका भंडारण उड़ीसा में है और उत्पादन भी उड़ीसा में ही होता है। सोने की बात कर ले तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा भंडारण वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य भी है। सीसा या जस्ते की बात कर ले हम तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, और ये उत्पादन भी राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा है। रॉक फॉस्फेट, भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में है, लेकिन उत्पादन राजस्थान में है। कोबाल्ट की बात करें तो इसका भंडारण और उत्पादन दोनों ही उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। निकेल की बात करें तो उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा भंडारण है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है इसका सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में होता है। अब चांदी की बात करें तो चांदी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और भंडारण भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। कोयले की बात करें तो झारखंड में भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में, लेकिन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और लिग्नाइट का जो भंडारण है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और उत्पादन भी तमिलनाडु में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी, आपको ये बताना है। काशीनाथ तेलंग, भगवान दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो महाराष्ट्र किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। जो आप महाराष्ट्र के यहाँ पे हमारा नक्शा देख सकते हो, महाराष्ट्र से रिलेटेड तेलंगाना है, राजस्थान काफ़ी दूर है, और कौन कौन है महाराष्ट्र से रिलेटेड? गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और गोवा। ये इतने राज्यों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल के दो मुख्य गैसीय घटक ऑक्सीजन और हैं, आर्गन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। मुझे लगता है इसकी जानकारी सभी को होगी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इनसे रिलेटेड प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बन सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पे है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति। गुलजारीलाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने 1965 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। गुलजारीलाल नंदा फिर से बने थे। फिर इंदिरा गांधी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद गुलजारीलाल नंदा को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मोरारजी देसाई सबसे वृद्ध 81 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री हुए। चौधरी चरण सिंह, ये अकेले ऐसे पीएम थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, ये कभी भी संसद में नहीं गए। फिर इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री पद पर दूसरी बार पद संभालने वाली पहली महिला थी। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये पहले पीएम जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पहले पद छोड़ दिया था। चंद्रशेखर, ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। पीवी नरसिंह राव दक्षिण भारत से पहले पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी, केवल एक वोट से सरकार गिरी थी इनकी। HD देवगौड़ा जनता दल से संबंधित थे ये। इंदर कुमार गुलजार, तो ये व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी दूसरे गुजराती पीएम, पहले मोरारजी देसाई थे, चौथे पीएम हैं जो कि लगातार दूसरे कार्यकाल पूरा करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? ननंद नीलेकनी, अरुण शौरी, जे सत्यनारायण, रवि कुमार। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDIA के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नंद नीलेकनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गवायर, BR अम्बेडकर, HJ कानिया, M पतंजलि शास्त्री। तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। अब कुछ व्यक्ति जो प्रथम रहे हैं हमारे देश में, उनके बारे में हम देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। प्रथम कमांडर इन चीफ भारत के KM जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। प्रथम एयर मार्शल अर्जुन सिंह। प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, ये यूपी में रही थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। तो इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको और एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको
हिंदी कविता के लिए 2020 के लिए 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। शरद पागरे, सुनीता जैन, लीलीधर जुगड़ी और नसीरा शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा? शरद पागरे जो हैं हिंदी व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित 2020 के विजेता हैं। और इनके बारे में और जान लेते हैं। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। पुरस्कार की राशि 3.5 लाख रुपए है और प्रसिद्ध पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। प्रथम विजेता रामविलास शर्मा 1991 में थे। आखिरी विजेता प्रोफेसर शरद पागरे 2020 में हैं। विवरण: ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान व्यास सम्मान पुरस्कार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही? झाबुआ, सोयापुर, अलीराजपुर और बड़वानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलीराजपुर। अब 2021 की जनगणना होने वाली है, लेकिन उसमें भी अभी 1 से 2 साल लगेंगे, तो इसमें टाइम है इनके आंकड़े को आने में। तो 2011 के आंकड़े से आपको काम चलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में रेस कोर्स रोड जहां प्रधानमंत्री का नाम बदला गया है, अरविंद बोंदे मार्ग, जन सेवा मार्ग, लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री मार्ग। तो इसका सही आंसर होगा लोक कल्याण मार्ग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा संबोधित किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ज्योति बसु, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल। तो इसका सभी को आंसर पता होगा, मोहम्मद इकबाल। यहाँ पे स्लाइड में सारे जो स्लोगन हैं उनके नाम दिए गए हैं। किसने क्या स्लोगन दिया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा कहा गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया कथन है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्ता द्वारा कहा गया है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो किनके द्वारा कहा गया था? दयानंद सरस्वती की द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे के द्वारा कहा गया था। आराम 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 हराम है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा किया गया कथन है? बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा कहा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हु लिव इफ इंडिया डाई, हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। मेरे सर पर लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी खील साबित होगी, ये किसके द्वारा किया गया कथन है? लाला लाजपत राय द्वारा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था। अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वह पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है, ये किसके द्वारा कहा गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कहा गया था। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय द्वारा ये कथन कहा गया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता द्वारा कहा गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तेंदु हरिश्चंद्र और साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला नदी द्वीप जिला है मंजुली, दीवार, ओमकारेश्वर और खंडवा। नदी द्वीप भारत का पूछा है तो ये मंजली, यदि मध्य प्रदेश का पूछे तो कौन सा होगा? ओमकारेश्वर। अगला क्वेश्चन है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है, कंदरिया, मांडू, ओरछा, खजुराहो। तो सुंदर महल कहाँ का पर्यटन स्थल है? ये है ओरछा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं और इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं मैंने इस स्लाइड में दे दिया। आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे मिस ना हो। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। खालिस्तान को 2010 में भारतीय रेल के 17वें रेलवे की दर्जा दिया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो 17वें रेलवे की दर्जा किसे दिया गया? मेट्रो रेलवे कोलकाता को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वें बिक्री शिखर सम्मेलन 2020 में किसने मेजबानी में आयोजन किया? है ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2020 के बिक्री सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? रूस, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। तो ये भारत ने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें बिक्री वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। ब्रिक्स दुनिया का 5वां अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS के क्रम अनुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।
इस बार इंडिया की है तो अगली बार किसके द्वारा की जाएगी? चाइना के द्वारा, याद रखिएगा। आज का अगली आखिरी क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। गोंड, भीलो, बेगा और कोरकू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीलो द्वारा 1857 की विद्रोह में भाग लिया गया था। तो ये किस तरह, ये क्वेश्चनों का लेवल आपने देखा होगा, कोई सा क्वेश्चन बहुत ऊपर के लेवल का हो गया, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे और कुछ मीडिएटर थे, और हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें मुझे लगता है आपको हेल्प हुई होगी। यदि आपका मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।